दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक व्यंग रख रहा हूं और ये कहने के लिए व्यंग है, लेकिन इसमें जो भी बातें हैं वो 100% सत्य है। आपने कभी सांड फोर्स के बारे में सुना है या आप सांड फोर्स के बारे में जानते हैं? दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों मैंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से एज ए क्लर्क शुरू की थी। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन में क्या काम होता है, तो हमारा काम ऑफिस में बैठ के ना था। हमारा काम था गाड़ी लोड करवाना और उसको पेपर उस ड्राइवर को देना। ये हमारा बेसिक काम था। मुंबई में ज़्यादातर हमें या तो किसी फैक्ट्री में बाहर गाड़ी लोड करवाने जाना होता था या फिर मुंबई के डॉक में जाना होता था। डॉक यानी बंदरगाह, जहां बाहर से माल आता है और उसको हम गाड़ियों में लोड करवा के बाहर भेजते थे। तो ये हमारा काम था। मुंबई डॉक सुबह 9 बजे से शुरू होके अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलता था और 6 बजे हम ऑफिस आते थे और फिर कुछ समय सो के और फिर वापस काम पे चले जाते थे। ऐसा हमारा मुंबई डॉक में ये रूटीन था। और अगर हम कहीं बाहर जाते थे किसी फैक्ट्री में, तो कभी कभी वहाँ भी देरी से हम आते थे, गाड़ी लोड होने में देर हो जाती और कभी कभी ट्रेनें भी बंद हो जाती थी, तो हमें स्टेशन पे भी सोना पड़ता था। और ये सब हम बहुत थोड़े पैसे में कर रहे थे। मेरी शुरुआती के दिनों की जो सैलरी थी वो 300 रुपये थी। हम जो गाड़ी लोड करवाते थे हम हर गाड़ी से 10 रुपया लेते थे। इसको ट्रांसपोर्ट की भाषा में मुंशियाना कहते हैं। और ये मुंशियाना जितना भी महीने में जमा होता था वो लोडिंग स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट होता था और इसी से हमारा काम चलता था और पूरी सैलरी हम घर भेजते थे। ऐसे करते करते मेरे 3-4 साल हो गए, तब घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के समय घर वालों ने ससुराल वालों को बताया था कि लड़का ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। दोस्तों उस समय ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में हम फैमिली साथ में नहीं रखते थे। लगभग यही परिस्थिति और मेरे साथ वाले जो मित्र थे उनकी भी यही थी। तो दोस्तों मैं मुंबई में रहता था, मेरी पत्नी अधिकतर समय मायके में ही रहती थी। और एक दिन मेरी पत्नी अपने घर में अपनी ताई के पास बैठी थी। हमारे यहाँ ताई बड़ी माँ को कहते हैं। तभी गांव की एक उनकी महिला मित्र आई और उन्होंने ताई से पूछा कि ये लड़की किसकी है। तो ताई ने जवाब दिया कि मेरे देवर की लड़की है। फिर उस महिला मित्र ने पूछा कि क्या इसकी शादी हो गई है? तो उन्होंने कहा हाँ शादी हो गई है। फिर उस महिला मित्र ने पूछा कि दामाद क्या करते हैं? तो दोस्तों ताई ट्रांसपोर्ट बताना भूल गई और उन्होंने गलती से कहा कि दामाद सांड फोर्स में काम करते हैं। दोस्तों तब सही में हम सांड फोर्स में काम करते थे। मैं सांड फोर्स इसलिए कहता हूँ कि नहीं हमारा कोई काम करने का निश्चित समय था, न खाने का कोई निश्चित समय था। कंपनी में रहने के कारण हम कंपनी के 24 घंटे के नौकर थे। काम चाहे दिन को आए हो चाहे रात को आए, तो काम हमें करना पड़ता था। और अगर इस पूरे वाक्य को अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो हमारे से सांडों की तरह काम लिया जाता था। दोस्तों ताई ने गलती से ही सही लेकिन परफेक्ट वर्ड यूज किया, सांड फोर्स। तब हम हकीकत में ही सांड फोर्स में काम करते थे। दोस्तों अब नहीं रही है वक्त के साथ सांड फोर्स, क्योंकि ना वैसा काम रहा है और ना वैसे करने वाले रहे हैं। दोस्तों क्या आपने इससे पहले सांड फोर्स के बारे में सुना था? और अगर सुना था तो मुझे कमेंट्स करके बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिन्होंने कभी सांड फोर्स में काम किया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।